अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका बहुत ही अमेजिंग क्रिस्पी समोसा रेसिपी के साथ। जब आप इतने मज़ेदार क्रिस्पी खस्ता और लेयर्स वाले समोसे घर पे बनाएंगे तो बाजार से लाना ही भूल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इनकी लेयर्स कितनी ज़बरदस्त हैं, बिल्कुल अलग अलग लग रही हैं। बहुत आसानी से ये हम समोसा बना के तैयार करेंगे। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ ये करना है कि इस समोसा रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बेल का बटन है ऐसा, आपने उसको प्रेस कर देना है और आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंचते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे। समोसा की फिलिंग हम तैयार करेंगे और आप उबले हुए आलू भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए ज़रा सी मज़ेदार चटपटी सी बनाने लगी हूँ। तो उसके लिए मैंने लिए हैं 2 बड़े खाने के चम्मच ऑयल लिया है, उसमें मैंने ये सब्ज़ प्याज़ डाल दिया है। सब्ज़ प्याज़ को हमने सिर्फ़ 1 मिनट के लिए कुक करना है, उसके बाद मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं, उसके साथ ही मैं आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ नमक। इसमें हम साबुत धनिया जो है वो भी ऐड करेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जब आलू भी कुक हो जाएँगे तो तब हमने करना है। ये देख सकते हैं आप, मैंने क्यूब की शक्ल में आलू कटिंग किए हैं, बहुत ही छोटे-छोटे साइज़ की कटिंग किए हैं। आप चाहें तो उबले हुए आलू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उबले हुए आलू तो हम अक्सर रेसिपीज़ में अक्सर जगहों पे यूज़ करते ही रहते हैं। तो थोड़ी-सी अलग से स्टफिंग बनाने के लिए मैंने इसमें ऐसे क्यूब की शक्ल में छोटे-छोटे आलू कटिंग किए हैं और ये इनको मैंने मसाले के साथ सिर्फ़ 1 मिनट के लिए कुक किया है और अब मैं पानी डाल के इनको गलने के लिए रख दूँगी। मैं डो बनाने के लिए ले रही हूँ 3 बड़े कप जो हैं मैदे के ले रही हूँ। आलू की स्टफिंग हमारी बन के तैयार हो चुकी थी, अब ठंडी हो रही थी तो मैं अब डो बना रही हूँ। अब ये 1 छोटा चम्मच इसमें मैंने डाला है नमक और ये 1 पिंच मैंने इसमें डाला है अजवाइन का। आप चाहें तो इसमें ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, मैंने सिर्फ़ इसमें अजवाइन डाली है। और ये 4 बड़े खाने के चम्मच ऑयल हैं। ऑयल हमने डाल के तो हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। आप चाहें तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऑयल ऐड किया है। और अच्छी तरह हमने पहले ऑयल और मैदे को मिक्स करना है। बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करने के बाद आप चेक करेंगे कि अगर इसकी मुट्ठी सी बन जाती है तो ठीक है, हमारा मैदा जो है इसको और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ऑयल की। अगर हमारी मुट्ठी अच्छे से नहीं बन रही तो आप इसमें 1 बड़ा खाने का चम्मच और ऐड करेंगे। मैंने इसमें मज़ीद 1 बड़ा खाने का चम्मच और ऐड किया था ऑयल का। ये देखिए मैं मुट्ठी बना के चेक कर रही हूँ और अच्छे से नहीं बन रही थी तो मैंने इसमें 1 बड़ा खाने का चम्मच और ऐड किया है। और उसके बाद फिर मैं इसकी अच्छे से मिक्सिंग करूँगी और बहुत अच्छे से हमारी इसकी बाइंडिंग हो रही थी। तो उसके बाद मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी है उससे गूँध लूँगी इसको। यहाँ मैं पानी ले रही हूँ और इसको थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करूँगी क्योंकि हमने बहुत नरम डो नहीं गूँथनी है इसकी, थोड़ी-सी टाइट होनी चाहिए। जैसे नॉर्मल हम आटा गूँथते हैं वैसे नहीं, उससे थोड़ा-सा सख्त आटा होना चाहिए इसका। आप देख सकते हैं मैंने इसको गूँथ के तो रैप करके रख दिया था। 20 मिनट बाद मैं इसके पेड़े बना रही हूँ। छोटे साइज़ के पेड़े बनाने हैं क्योंकि हमने इनको अच्छी तरह बेलना है और बहुत थिन लेयर बनानी है इनकी। इसलिए बड़े-बड़े पेड़े अगर बनाएँगे तो बहुत मोटी-मोटी इनकी लेयर्स बनेंगी। ऐसे बॉल्स बना के आप उनको दोबारा कवर करके रख दें ताकि उनके ऊपर पेपड़ी वगैरह ना जमे। और जितने पेड़े आप लेते जा रहे हैं उनको एक-एक करके बेल लें। मैं सारे ही पेड़े ऐसे बेल के तो साइड पे रख लूँगी और हर तह में मैदा लगा दूँगी ताकि एक दूसरे के साथ चिपक ना जाएँ। बेलने के बाद आपने अलग से इनको रखना है साइड पे। सारे ही पेड़े मैंने बेल के अलग से रख दिए थे और यहाँ पे मैं लेई सी बना रही हूँ। जितनी मैंने लेई बनानी है 4 से 5 बड़े खाने के चम्मच मैदा लिया है, उतना ही मैंने इसमें घी डाल दिया है और अच्छी तरह मिक्स करके। और आप देख सकते हैं ये थोड़ा-सा थिक लग रहा है, इसमें मैं मज़ीद घी डाल दूँगी क्योंकि इसमें मुझे मैदा ज़रा ज़्यादा लग रहा है तो घी डालूँगी ताकि इक्वल जो है इसकी
कंसिस्टेंसी हो। और अभी आप देख लेंगे कि मैंने कितना जो है ये देख सकते हैं कि थिन सी कंसिस्टेंसी है इसकी। और मैं हर लेयर में इसको अच्छी तरह लेप करूंगी। आप हाथों की मदद से करना चाहें तो ठीक है, वरना स्पून की बैक साइड से भी कर सकते हैं। कॉर्नर्स तक अच्छी तरह आपने इसको लगाना है और थोड़ा सा मैदा ऊपर स्प्रिंकल करना है। हर लेयर में ये अच्छी तरह लगाना है आपने इस लेई को। जितनी अच्छी तरह आप इसको लगाएंगे आपकी हर लेयर उतनी ही क्रिस्पी बनेगी और खस्ता बनेगी। मैंने 5 लेयर्स ऐसे बनाई थी, आप चाहे तो 4 का भी बना सकते हैं। सारी लेयर्स को मैंने ऐसे रेडी कर लिया था, उसके बाद मैं फिर से इसे बेल रही हूँ ताकि थोड़ा सा और मजीद ये थिन इसके लेयर्स हो जाएं। और इसको ट्रायंगल शेप में मैं थोड़ा सा बेल रही हूँ। बेल लेने के बाद आपने इसकी साइड्स को कटिंग कर लेना है। एक्स्ट्रा साइड्स को मैं कटिंग कर लूंगी क्योंकि हमें स्क्वायर शेप चाहिए। मैंने थोड़े से बड़े साइज के समोसे बनाए थे, आप चाहे तो आप छोटे साइज के भी बना सकते हैं। इक्वल शेप में इसकी कटिंग कर लें। और फिर आप इसको स्क्वायर शेप में इसके ये देखें मैं 6 समोसे बना रही हूँ। और इसके बाद भी मैंने इसकी साइड्स को कटिंग कर लिया था जो एक्स्ट्रा लग रही थी मुझे। और हमारी फिलिंग भी अच्छे से ठंडी हो गई थी, इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया था। और फिलिंग ठंडी होने के बाद मैं इसकी कर रही हूँ, इसको फिल कर रही हूँ समोसे को। और ये देखें मैं लेयर्स को आगे से प्रेस नहीं कर रही हूँ, मैंने ज़रा सा पीछे से इसको प्रेस किया है ताकि हमारी जो लेयर्स हैं वो आगे से बैठ ना जाए। बहुत ही मज़ेदार और खस्ता समोसा बन के तैयार होगा। आपने इसके किनारों से इसको प्रेस नहीं करना। जहाँ जहाँ तक हमारी ये फिलिंग है आलू की, वहां तक आपने इसको पीछे से प्रेस करना है। मैंने इस तीनों समोसों को तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कुक किया था। और बहुत हाई फ्लेम पे आपने कुक नहीं करना ताकि ऊपर वाली तय अगर जल जाएगी और जल्दी ब्राउन हो जाएगी तो नीचे से अंदर तक क्रिस्पी नहीं बनेंगे। आपने लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको कुक करना है ताकि अच्छी तरह जो है समोसे अंदर तक क्रिस्पी और खस्ता बने। यहाँ हमारे समोसे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हो चुके थे। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है आलू समोसा की। आप इसमें फिलिंग कर सकते हैं चिकन की भी। आप इसे पार्टी स्नैक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और पहले से बना के रेडी कर सकते हैं। जब आपको इनको फ्राई करना हो तो आप उस वक्त इनको फ्राई कर सकते हैं। हमारे किसी भी समोसा की लेयर ना फटी है ना उसकी स्टफिंग बाहर निकली है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार समोसे बन के रेडी हुए हैं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।